I wish you are fine, happy and healthy. मैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज वर्कापुर बरियावल अम्बेडकर नगर से क्लास 7 का चैप्टर 1 है। क्लास 7 चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। आज हम सब इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, तो इंटीजर के बारे में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी है द फॉर्म ऑफ ए बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ बिगेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। सच एज, जैसे हम कर सकते हैं सच एज 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर आपको -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन, और इधर आपका डॉट डॉट सो ऑन। अब एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। अब हम इंटीजर के प्रकार टाइप देखेंगे। टाइप ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटीजर। पहला हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आप देखिए, पॉजिटिव इंटीजर में हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। सच एज जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। और दूसरा देखिए हम कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स लगा दीजिए। तो कह सकते हैं हम ऑल नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, ऑल नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन या ऑल नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। सच एज एग्जांपल में सच एज जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट आप कर दीजिए, सो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में देखिए आपका जो लेखी इंटीजर है, जीरो इंटीजर है ओनली 1 इंटीजर, दैट इज 0। जीरो देखिए जीरो इंटीजर में जो लेखी इंटीजर है, और यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है जीरो इंटीजर ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो केवल हम जीरो ही कर सकते हैं, इसके साथ कभी भी पॉजिटिव अथवा नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। अब हम इसके कुछ हाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसको हम रिलीज कर दे रहे हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, उसके लिए देखिए कुछ स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो पहला देखिए आपका है, पहला अब हम लिखें, अगर हम पहले की बात करें तो हम कह सकते हैं 8 ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी कहने का मतलब है अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ें
किसी भी दो अथवा दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ें तो हमारा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए हम ले रहे हैं 5 और प्लस ले रहे हैं 2। देखिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। जब इसका सम करेंगे तो हमारा 7 आएगा जो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हम कर सकते हैं the sum of two negative integer, the sum of two negative integer we get a negative integer। यदि हम दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ें तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। यदि हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। जैसे देखिए हम ले लिए, मान लीजिए 7 ले लिए एक नेगेटिव इंटीजर, प्लस दूसरा ले लिए 3। अगर हम दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा -7, यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा -3, ये भी माइनस आपका, ये भी माइनस, -7 -3, माइनस क्या होते हैं हमारे, ऐड हो जाते हैं, लेकिन सिंबल या साइन क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो -7 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। देखिए जो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अभी बताएगा दूसरे स्टेटमेंट में कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर, यानी दो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक इंटीजर रहेगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। तीसरा देखिए क्या है, तीसरे के लिए देखिए the sum of a negative integer and a positive integer, the sum of a negative integer and positive integer, then we get, देखिए जब हम दो एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमें दो कंडीशन प्राप्त होगा। वो कंडीशन क्या है, देखिए यदि हम एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो मान लीजिए हम ले रहे हैं 7। पहले आप देखिए दो कंडीशन देखिए, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेंगे, दो, यदि आपका पॉजिटिव नंबर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा नेगेटिव नंबर से, तो हमारा जो सम आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम क्या ले लें, 7 ले लें और -3 ले लें, -3, तो देखिए 7 आपका बड़ा है, प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर बढ़ा लेते हैं तो हमारा इनका जो सम आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी, इसकी पहली कंडीशन होगी इफ क्या रहेगा, इफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एंड नेगेटिव इंटीजर लेस देन, देन वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि हमारा अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है और नेगेटिव इंटीजर छोटा है, अगर उसका हम सम करें तो हमारा जो सम आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे देखिए हम इसी को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये ऐड करेंगे, देखिए हम प्लस का सिंबल लगा दे रहे हैं, इसको ऐड कर ले रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस क्या हो गया 3। अब 7 में से हम सब करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 के यहाँ प्लस छिपा है तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इन विच पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, देन वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, दूसरे में यदि हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर बड़ा हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर छोटा हो जाए। मान लीजिए हम पॉजिटिव इंटीजर 5 ले रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं -12 ले रहे हैं, -12 ले रहे हैं, तो देखिए हमारे यहाँ 5 क्या है, छोटा है, 12 बड़ा है। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो इंटीजर है, उससे आपका रिजल्ट उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। जैसे देखिए हम इसका सम निकाल लेते हैं, तो सम करेंगे, यहाँ देखिए प्लस लगा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 12, तो हम बड़े में से छोटा ही घटाएंगे, लेकिन जिसका साइन आपका जो संख्या बड़ी है उसी का साइन लगाएंगे। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव छिपा है, तो यहाँ पर 12 माइनस है, तो इसमें से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा। और कौन संख्या बड़ी है आपकी, ये बड़ी है, 12 बड़ी है, तो इसका साइन लगेगा माइनस हो गया। यानी कि अगर हम यदि हम कह सकते हैं कि अगर हम दो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ें जिसमें कि नेगेटिव इंटीजर क्या हो, बड़ा हो और पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, छोटा हो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ दोनों कंडीशन आप है इसको फॉलो करना आपको। जहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा रहेगा यानी प्लस बड़ा रहेगा इससे, नेगेटिव से, जहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव बड़ा रहेगा इससे, पॉजिटिव से, तभी आपको कंडीशन फॉलो होगा। अब आइए हम इसमें कुछ नंबर लाइन पर इंटीजर को दर्शाते हैं। नंबर लाइन में संख्या रेखा क्रम
इंटीजर को दर्शाएंगे। देखिए हम इस रेखा पात दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 0 हो गया, -1 हो गया, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 आपका 1 इधर रहेगा। इधर आप पॉजिटिव तरफ +1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट यहाँ पे 1। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या रेखा पर इंटीजर को हम दिखा सकते हैं। देखिए इसमें कंडीशन थोड़ा सा कुछ फॉलो होंगे यहाँ से। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी संख्याएं क्या रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी। उसके पहले वाली संख्या से हमारी संख्या क्या रहेगी, ग्रेटर मिलेगी, बड़े मिलेगी। जैसे देखिए हम यहाँ से यहाँ बात करें तो हमारा अगर हम इसके राइट में जाएंगे तो हमारा 1 क्या है, 2 से बड़ा है, 2 क्या है, 3 से बड़ा है। अगर हम 2 की बात करें 5 से बड़ा है। चाहे जो गिनती आप ले लीजिए, चाहे जो नंबर डिजिट ले लीजिए, वो क्या होगा, उसके लेफ्ट वाला डिजिट से राइट वाला क्या होगा, बड़ा होगा। या तो आप नेगेटिव में ले लीजिए, -4 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। -3 क्या, -3 छोटा है -2 से, हम कह सकते हैं -2 क्या है, 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। अब इसको आप लोग याद रखना थोड़ा सा कि नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर रहेगा वो छोटे इंटीजर से उतना ही छोटा माना जाएगा। जैसे कि हम कर सकते हैं, अगर हम लिख दें -20 और लिख दें -5, तो इसमें कह सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो देखिए जो आपका नेगेटिव इंटीजर जो सबसे बड़ा है, अगर उसके साथ माइनस लगा है तो छोटे वाले इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, -5 क्या होगा, ग्रेटर देन -20। ध्यान रखिएगा इसी अकॉर्डिंग आपके सब इंटीजर क्या होंगे, छोटे वाले इंटीजर क्या है, बड़े वाले नेगेटिव इंटीजर से क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखिए हम आगे देखेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा एक और है, एडिटिव इनवर्स पूछता है। क्या है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स को हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स इज ए इंटीजर देमसेल्फ विद अपोजिट साइन। क्या है एडिटिव इनवर्स, क्या है एडिटिव इनवर्स इज ए इंटीजर विद क्या है, अपोजिट साइन। जैसे हम मान लीजिए क्या कोई इंटीजर ए ले लें, ये हमारा क्या पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका देखिए उल्टा क्या होगा, विपरीत अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो आपका ये हो जाएगा -a। तो ये आपका क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -a हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपका वेरिएबल, अब इसके सामने हम कांस्टेंट रखेंगे। जैसे देखिए +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। और देखिए कह सकते हैं -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3 होगा। यानी कि उसका नंबर वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या है, आपका नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। और देखिए एडिटिव इनवर्स का, किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स का सम उसी संख्या के साथ सम हमारा 0 होता है। अगर हम यहाँ लें, जैसे यहाँ ले लें, हम मान लीजिए 5 ले लें, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो गया, -5 हो गया। अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इनका योगफल देखिए क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए आप है, इसको याद रखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का उसी संख्या का क्या रहेगा, अपोजिट साइन के साथ रहेगा। यानी कह सकते हैं जैसे 2 का पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा, -2 रहेगा। इसी प्रकार सो ऑन। एडिटिव इनवर्स में हम थोड़ा सा जोड़ने वाला देख लें, कैसे हम ऐड करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा और देख लें। जैसे देखिए हमें एडिशन देख ले, पहले एडिशन ऑफ इंटीजर। देखिए जैसे हम दो इंटीजर को लें, मान लीजिए हम 2 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लेंगे, तो माइनस ले लिए, -5, मान लीजिए -6 ले लिए। अगर हमें 2 नेगेटिव इंटीजर को हम ऐड कर रहे हैं, -5 प्लस आपका -6, 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे देखिए इसको हम ऐड करेंगे, -5 माइनस क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6,
और माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, और आपका माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, मतलब संख्याएं ऐड हो जाएंगी और साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यानी कि आपका 6 और 5 कितना हो गया, 11, और साइन क्या है आपका माइनस, तो माइनस 11 हो गया। अब देखिए इसमें आपका इस साइन पर निर्भर करता है कि अगर दोनों साइन इक्वल हैं तो आपका जो एडिशन आएगा वो तो दोनों साइन का एक ही एडिशन, मतलब एक ही साइन आएगा। जैसे आपका दोनों नेगेटिव है तो आपका साइन जो आएगा, संख्याएं तो जुड़ जाएंगी और साइन आपका वही आएगा जो दोनों का रहेगा। अगर आपका देखिए पॉजिटिव इंटीजर दोनों है तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जैसा कि अभी बताया गया आगे। अब देखिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये चैप्टर आपका फर्स्ट है, एक्सरसाइज चलेंगे। एक्सरसाइज आपका 1.1 में देखिए पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन देखिए हम पढ़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन ए पार्टिकुलर डेज। कह रहा है कि निश्चित दिन में, कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या रेखा कह रहा है उस दिन का तापमान कह रहा सेल्सियस में दर्शा रहा है। देखिए हम यहाँ संख्या रेखा बना दे रहे हैं, उस पर दिखा दे रहे हैं। संख्या रेखा हम यहाँ बना दें, ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ मान लीजिए क्या हो गया 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 10, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 15, 1 2 3 4 5, ये हो गया 20, ये आपका हो गया 20, 1 2 3, ये आपका हो गया 23, मान लीजिए हो गया आपका 23। इधर आइए, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ 5 है, नेगेटिव 5 है, फिर 1 2 3 4 5, ये आपका -10 है, 1 2 3 4 5, ये आपको -15 है। अब देखिए इसमें दिया गया आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा दर्शाया, इस पे कुछ इंडिकेट किया गया है, स्टेट का नाम इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ से देखिए हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है देखिए हमें 1 2 3, यहाँ पर हमारा देखिए दिया गया है लाहौर स्पीति दिया गया है, ये राज्य का नाम है। और दूसरा देखिए दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया आपका, दूसरा नाम आपका यहाँ दिया गया, जहाँ दिया गया आपका देखिए नाम श्रीनगर, और दूसरा स्टेट लिख दिया गया आपका, यहाँ दिया गया पाइपर, शिमला दिया गया है, शिमला। और अगला स्टेट देखिए दिया गया आपका ऊटी दिया गया है, ऊटी दिया गया है आपका, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है 14। अगला एक स्टेट और दिया गया है, बेंगलुरु दिया गया है, बेंगलुरु आपका यहाँ है 22 पर है, 22 पर आपका बेंगलुरु, इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पुट अप कर रहा हमें, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, वीडियो आपको भेज दिया गया होगा चैप्टर का नोट, उसमें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, वैसे हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है, क्वेश्चन ये है, कह रहा ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट करा टेम्परेचर ऑफ करा पैलेसेस मार्केट। कह रहा इस संख्या रेखा को पढ़िए और इस पे दर्शाए गए राज्यों के जो टेम्परेचर है उनको लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ जो दर्शाए गए राज्य, ये इनका हमें टेम्परेचर लिखना है, मतलब कितना टेम्परेचर दर्शाया गया इस संख्या रेखा पर, वो टेम्परेचर हमें इस पे लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे हम, चलिए एक लिखते हैं हम। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, लाहौर स्पीति, इसका देखिए टेम्परेचर क्या आपका देखिए यहाँ 5, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, यहाँ 7 आएगा, -6 हो जाएगा, -7 रहेगा, यहाँ आएगा -8 हो जाएगा, यानी कि इस राज्य का देखिए आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, लिख देना हमें आंसर लिखना है। यहाँ आंसर में लाहौर स्पीति
इसका देखिए टेम्परेचर कितना आता है -8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा देखिए आपका ये श्रीनगर है, श्रीनगर यहाँ देखिए आपका 0 है, 0 से इधर चलेंगे तो माइनस आपका आएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा -2। यहाँ लिखिए श्रीनगर, श्रीनगर इसका टेम्परेचर देखिए क्या है -2 डिग्री सेल्सियस। अगला राज्य देखिए क्या है शिमला, शिमला देखिए शिमला, इसका टेम्परेचर देखिए ये क्या है इंडिया 5 पर इंडिकेट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या है +5 डिग्री सेल्सियस है। अगला राज्य देखिए क्या है, अगला स्टेट ऊटी है, तो उसमें देखिए वो किस बिंदु पर इंडिकेट कर रहा है, वो आपका 14 पर है, तो इसका तापमान क्या है +14 डिग्री सेल्सियस है। अगला देखिए क्या है बेंगलुरु है, उसका देखिए आपका 22 पर कर रहा है इंडिकेट, तो उसका टेम्परेचर कितना है 22 है, लिख लीजिए। ये कितना आता है 22। अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी में हमारा सेक्शन बी क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस संख्या के अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है। खंड बी कह रहा व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कह रहा हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट पैलेस मान कर रहा एवं कह रहा ऊपर दिए गए स्थानों में कह रहा सबसे गर्म और सबसे ठंडे कह रहा स्थानों के टेम्परेचर में क्या अंतर है उसको हमें निकालना है। तो देखते हैं हमें इसमें सबसे पहले देखते हैं हमें सबसे ठंडा राज्य कौन, स्टेट पैलेस कौन है, तो सबसे ठंडा और पैलेस हम देखें तो नेगेटिव में जाएगा, टेम्परेचर नेगेटिव में, तो हमारा यहाँ देखेंगे यार क्या है लाहौर स्पीति, ये आपका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, यानी कितना है -1 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे हाई टेम्परेचर कितना है किसका है बेंगलुरु का है, बेंगलुरु का कितना है +25 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का कितना है, बेंगलुरु का नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बेंगलुरु का आपका देखिए कितना है 22 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से देखिए आपको कन्फर्म हो गया कि सबसे हाई लोएस्ट क्या है कोल्डेस्ट टेम्परेचर कितना है -1 डिग्री सेल्सियस है, हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है +20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं सबसे बड़े टेम्परेचर से सबसे छोटा टेम्परेचर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या है हमारा, यहाँ हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन बी डाल देते हैं, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इन दोनों से मतलब हमें। तो यहाँ से देखिए हमारा लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन कैसे आंसर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौर स्पीति इक्वल टू इतना, फिर लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इक्वल टू इतना डिग्री सेल्सियस, इसके बाद लिखेंगे देयर डिफरेंस उनका अंतर, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले टेम्परेचर में छोटा वाला घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, यहाँ घटाएंगे फिर ये क्या -8 है, -8, यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ डिग्री लगा दीजिए, सेल्सियस का सिंबल लगा लीजिए, तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला खंड है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कह रहा है लाहौर स्पीति एंड कह रहा श्रीनगर। अब हमें क्या करना है लाहौर स्पीति और श्रीनगर टेम्परेचर के दोनों में क्या करना है हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए आप दोनों कितने कितने हैं, तो अभी यहाँ हम लिख ले, इसके पहले हमने लिखा है कि लाहौर स्पीति का टेम्परेचर कितना है, लिख लेते हैं फिर से हम लाहौर स्पीति। यहाँ से अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लाहौर स्पीति इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, फिर लिखेंगे क्या द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू ये कितना है आपका, यहाँ से आपको पता है 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2, यानी कि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो -2 है, ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में हमें देखिए पता है कि हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालने के बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं, तो यहाँ से आपका -8 बड़ा नहीं -2 बड़ा है। अभी हमने बताया कि नेगेटिव पर अगर इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ जाएंगे, जितना लेफ्ट जाएंगे उतना आपका नेगेटिव में छोटी संख्याएं मिलती चली जाएंगी, अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमें बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो हमें यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि
कि हमारा 2 क्या है, सबसे बड़ी, इस 8 से क्या है, बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, -2 में से -8 क्या करेंगे, सब ट्राई करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे क्या, देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस, ये हो जाएगा -2 सबसे बड़ा, तो -2 और फिर माइनस घटाने वाला सिंबल, सप्ताह का सिंबल माइनस, और क्या ऑलरेडी माइनस में आई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 8, तो ये इक्वल टू आपका 8 लिखिए क्या, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बड़ा है, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ लगा दीजिए डिग्री यहाँ पर सेल्सियस, यानी कि लाहौर स्पीड और श्रीनगर टेम्परेचर में कितने का अंतर है, 6 का अंतर। वैसे देखिए आप कंफर्म भी कर सकते हैं, 6 का अंतर है। देखिए यहाँ से आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 खाने का अंतर कि नहीं। तो लाहौर स्पीड और श्रीनगर के टेम्परेचर में कितना का अंतर है, 6 डिग्री सेल्सियस का। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला सेक्शन इसी हो गया। अब इसी के बाद हम देखेंगे अगला डे। डे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन कह रहा है टुगेदर। यदि कह रहा हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ ले लें, तो कह रहा है इज लेस देन, क्या छोटा होगा टेम्परेचर, ये कह रहा शिमला, तो कह रहा क्या है, शिमला के टेम्परेचर से क्या होगा, छोटा होगा। यदि हम दोनों के टेम्परेचर को जोड़ दो, यानी श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ते हैं, तो जो टेम्परेचर हमारा आएगा वो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम रहेगा। चलो हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं दोनों का टेम्परेचर। तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए अभी हमने लिखा था यहाँ कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस था, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5। तो लिखेंगे आप ऐसे स्टेटमेंट में अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ शिमला इक्वल टू देखिए आपका क्या 4+5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कह रहा है, क्या कर रहा है कि इन दोनों का टेम्परेचर का योगफल जो आएगा वो टेम्परेचर क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है, लेस देन है। यदि है तो कहेंगे यस, क्या है यस, the sum of Srinagar and the sum of temperature of Srinagar and Shimla is less than temperature of Shimla। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, ये बड़ा है, पहले इसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इज इक्वल टू प्लस आपका देखिए पहले वाला प्लस क्या हो जाएगा, -2, दोनों को हम ऐड करते रहे, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस -2 आपका कितना आ गया, इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों का सम कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। देखिए अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे आपका दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं एक बार फिर से। देखिए दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 5 प्लस -2, ऐड करेंगे तो 5 -2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर का योगफल कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ रहा है क्या ये कम है इससे, यानी कि जो आपका योगफल आया श्रीनगर शिमला का टेम्परेचर 3 आया, क्या 3 कम है 5 से, तो है कम। देखिए 3 कम है कि नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस क्या है, लेस देन है किससे, 5 डिग्री सेल्सियस से। आता है क्या सकता है, आता कह सकते हैं यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है, बोथ इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। इतना स्टेटमेंट आप लिखेंगे। अब देखिए अगर हम आप क्वेश्चन और इसमें चलिए क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं, अगर हो पाए तो ये क्वेश्चन देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो पहला क्वेश्चन था, सबका सेक्शन था, डे तक था आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, अब एक क्वेश्चन इसमें आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया है, कह रहा है इन्हें क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्नोत्तरी में कह रहा पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करा करेक्ट आंसर,
कह रहा कि इसमें कह रहा है कि एक प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें कह रहा सही उत्तर के लिए कह रहा पॉजिटिव मार्क दिए जाते हैं, पॉजिटिव नंबर दिए जाते हैं, और एंड कह रहा नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर कह रहा इनकरेक्ट आंसर, और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क दिया जाता है। तो कह रहा देखिए इफ जैक स्कोर इन कह रहा 5 सक्सेसिव राउंड, तो जैक क्या है, व्यक्ति है जो क्या है उस राउंड खेलता है, तो कह रहा उसका क्रमशः उसके स्कोर दिए गए हैं, तो उसके क्रमशः स्कोर कितने हैं, देखिए हम लिख दे रहे हैं 25 -5 -10 दिया गया 15 और 10, ये इसकी स्कोर है। ये मतलब यहाँ से वो सही बताया है, पॉजिटिव नंबर मिले हैं, पॉजिटिव मार्क मिले हैं, यहाँ गलत बताया था नेगेटिव मार्क, गलत बताया नेगेटिव मार्क, सही बताया पॉजिटिव मार्क, सही बताया पॉजिटिव मार्क। तो इसके स्कोर दिए गए 5 राउंड खेलता है, 5 राउंड में कितना कितना मार्क ऑब्टेन करता है, उसके सब दिए गए हैं स्कोर। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट वाज द टोटल एट एंड, कह रहा अंत में उसका टोटल कितना हुआ, यानी कि अंत में उसने टोटल कितना प्राप्त किया। तो क्या करेंगे, टोटल निकालने के हम जानते हैं सम कर देते हैं, तो हम जितना भी स्कोर ऑब्टेन्ड किया है उसको हम सम निकाल लेंगे। तो चलिए सम कर देते हैं। अगर स्टेटमेंट आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि मार्क ऑब्टेन्ड बाय जैक इक्वल टू आपका इतना प्लस इतना कमा इतना कमा इतना। अब लिखेंगे क्या, टोटल नंबर, टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय जैक इक्वल टू, अब ऐड कर दीजिए 25 प्लस ब्रैकेट लगा देंगे हम माइनस, यहाँ -5 प्लस यहाँ लगा देंगे -10, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे 15 प्लस आपका हो जाएगा 10। तो ये हम ऐड करेंगे, तो यहाँ हम पहले पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं। यहाँ 25 है, 25 15 कितना हो गया 40 हो गया, 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, तो ये हमारा हो गया 15। या तो हम कर सकते हैं एक साथ कर लेते हैं, चलिए एक साथ पहले कर लेते हैं। तो 25 प्लस आपका 15 प्लस आपका 10, इसके बाद नेगेटिव देखिए -5 है -10 है, तो हम नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ हम इसको जब जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 हो गया, और 10 कितना हो गया 15, और नेगेटिव जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 15 में से 14 गए कितना आया 35, यानी कि उसने लास्ट में टोटली कितना मार्क ऑब्टेन किया 35 मार्क ऑब्टेन किया। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको इसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।